हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो 5 कक्षा 7वीं जो आप लोग देख रहे हैं, इसका हम लोग संपूर्ण हल देखेंगे इस अध्याय का। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट ही करते हैं। सभी का हल मैं बताने वाला हूँ, कहीं पर एक भी प्रश्न आपके लिए नहीं छूटेगा और सरल तरीके से मैं बताने का प्रयास भी करूंगा कि प्रश्नों की चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म कब और तो चलिए इसका जो आंसर आप सभी को नोट करना है, ज़्यादा बड़ा उत्तर भी नहीं है, सिर्फ 1 लाइन 2 लाइन में कि चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 ईस्वी में दक्षिण भारत में तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। ओके दोस्तों, इस तरीके से आप लोग उत्तर लिख सकते हो। फिर ये ख में जो प्रश्न आपका दिया है कि डॉक्टर रमन की विज्ञान के क्षेत्र, डॉक्टर रमन जो थे कहा है विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति फैलने की सबसे पहली घटना का उल्लेख कीजिए। तो आइए स्टूडेंट उत्तर देखते हैं हम लोग। लिखना है उत्तर में कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत रमन ने लेखा विभाग की प्रतियोगी परीक्षा दी। परीक्षा में सफलता हेतु उन्होंने विज्ञान का विद्यार्थी होते हुए भी इतिहास, राजनीति शास्त्र, संस्कृत आदि नए विषयों का अध्ययन किया। इस परीक्षा में भी उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनकी नियुक्ति, हालाँकि दोस्तों पूछा गया कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार के सहायक महालेखापाल के पद पर कलकत्ता में किया। कहाँ पर दोस्तों? तो महालेखापाल के पद पर कलकत्ता में हो गई। ओके, आइए दोस्तों यहाँ पर नंबर 2 में फिर जैसा प्रश्न पूछा गया कि लेनिन लेनिन शांति पुरस्कार शांति पुरस्कार प्राप्त करते समय डॉक्टर रमन ने क्या कहा था? डॉक्टर रमन जो था, तो आइए दोस्तों इसका उत्तर आपको इस तरीके से नोट कर सकते हो कि लेनिन शांति पुरस्कार प्राप्त करते समय डॉक्टर रमन ने कहा था, मैंने अपने ज्ञान का उपयोग सैनिक कार्यों के लिए कभी नहीं किया। मैंने हमेशा यह कोशिश की कि मेरी खोजों का इस्तेमाल रचनात्मक कार्यों में हो और इससे मानव जाति का कल्याण हो। इससे क्या हो दोस्तों? तो मानव जाति का कल्याण। ठीक है, आइए स्टूडेंट यहाँ पर जो फिर कहा गया है कि नंबर जो कह दिया है ना कि धर्म की राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो होता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग जो है ना कब और क्यों मनाया जाता है? तो देख सकते हैं इसका आंसर आपके लिए मैं आपको लिखना है कि रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी सन 1928 ईस्वी में हुई थी। इसीलिए इस महान घटना की याद में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जैसा कि फिर पूछा गया कि डॉक्टर रमन की क्या अभिलाषा थी? अभिलाषा यानी कि इच्छा। तो डॉक्टर रमन की अभिलाषा थी कि हमारा देश वैज्ञानिक खोजों के मामले में अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और हमें विदेशों का मुंह न ताकना पड़े। ओके, यह किनकी? डॉक्टर रमन कि ये उनकी इच्छा थी। सही विकल्प चुनकर लिखना है कि डॉक्टर रमन को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कब मिला था दोस्तों? इसका जो लिखना आपको कि 1930 में। कब? कोई भी अगर पूछेगा तो आपको बताना है 1930 में। सेकेंड क्वेश्चन जो फिर पूछा गया ना हमसे कि सन 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने डॉक्टर रमन को उपाधि देकर सम्मानित किया। तो क्या चीज का उपाधि दिए थे? तो यहाँ आपको भारत रत्न। किसका दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि भारत रत्न दे करके। ठीक है,
आइए यहाँ पे फिर पूछा है कि डॉक्टर रमन जो थे वो कहा गया यहाँ पर कि प्रकाश संबंधी खोज के विषय में गए थे। तो कहाँ पर गए थे दोस्तों? यह होगा कनाडा। कहाँ कहाँ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कि कनाडा। ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर नंबर घ में फिर पूछा गया है कि रमन प्रभाव की खोज, आखिरकार रमन प्रभाव जो थी इनकी खोज 28 फरवरी 1928 को 28 फरवरी 1928 को हुआ था। चलिए यहाँ पे जो फिर पूछा है कि डॉक्टर रमन का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया था। कब? तो 21 नवंबर 1970। 21 नवंबर 1970। ठीक है, ऑप्शन नंबर वह वाला जो देख रहे हैं हमारा सही है। आइए अब यहाँ पे जैसा कि खा गया भाषा अध्ययन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो आप सभी लोग देख रहे हैं क्या हमारा भाषा अध्ययन में जो प्रश्न दिया गया है कि सही शब्दों के सामने आपको क्या है, सही का निशान लगाना है। जो सही होगा उसमें सही लगाना है। ठीक है, देखिए शिक्षा, ये देखिए बिल्कुल सही है। और यहाँ पर अगला जो दिया कि आविष्कार, तो आविष्कार ये वाला हमारा सही है। और अनुसंधान, अनुसंधान, देखिए ये वाला सही होगा हमारा अनुसंधान। हाँ देखिए हम सही बोले बताए थे आपका एक सेकंड रुक जाइए। हालांकि देखिए नीचे भी आंसर दिया ही गया है, तो आप लोग देख लीजिए। पहला शिक्षा, आविष्कार, अनुसंधान, आशुतोष, यहाँ पर पुरस्कार। इस तरीके से आंसर आपको लिख लेना है। अगर आपकी इच्छा तो मैं टिक भी लगा देता हूँ आपको और आसानी से। शिक्षा, आविष्कार, अनुसंधान, आशुतोष, आशुतोष और पुरस्कार, पुरस्कार ये हुआ। ठीक है। आइए अब यहाँ पर प्रश्न 2 में फिर पूछा गया जैसा कि अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करके तालिका में जानकारी अंकित कीजिए। तो चलिए कि व्यवसाय, उपलब्धि, दादाजी, पिताजी, चाचा जिसको हम लोग ताऊ भी कहते हैं, माँ और भाई बहन का इस तालिका को छात्र स्वयं आपको करना है। ये तालिका इसे आपको खुद ही करना है क्योंकि इसमें आपको अपने सदस्य पूछना है कि वो क्या काम करते हैं। ओके। अब आइए स्टूडेंट, यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 3 जो आपका दिया गया है, तो हालांकि इसमें जो पूछा गया है ना हमसे वो देखिए आप लोग। तो क्या नीचे लिखित तालिका में कुछ शब्द दिए गए हैं। जो दिया है नीचे देखिए एक तालिका दिया है। तो कहा गया कि तालिका के अनुसार उनके सामने उपयुक्त खाने में उन्हें लिखिए। तो स्टूडेंट इसे जब आप लोग देखिएगा तो ये हमारा दिया है कि शब्द प्रत्यय से बने शब्द और उपसर्ग से बने शब्द। तो देखिए हमारा असाधारण जो है वो उपसर्ग से बना हुआ है। लक लकड़हारा, यहाँ पर सफलता, अनुकृति, वैज्ञानिक और अभिमान, मिठाई वाला, यहाँ पर भारतीय दिया। इस तरीके से आपको तैयार कर लेना है। आइए दोस्तों, यहाँ पे फिर पूछा है प्रश्न क्रमांक 4 में कि नीचे के रेखा चित्र में एक उद्देश्य और एक साथ विभिन्न विषय जोड़े जा सकते हैं। इस तरीके से देखिए आपका जो दिया गया है। तो आपसे कहा कि उक्त तालिका से विभिन्न वाक्य बनाकर लिखिए। देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि रमन पहली बार विदेश, प्रतिभाशाली नोबेल पुरस्कार, खोज में जुट, रमन भारत रत्न थे। ओके, इस तरीके से हमारा यह अध्याय हम लोगों ने एक एक करके सभी प्रश्नों का सरल तरीके से हल करने का प्रयास किए। धन्यवाद। फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।